जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग बिल्कुल हूबहू रियल रियल क्वेश्चन पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। ये आपका क्वेश्चन पेपर 95% फंस जाएगा, 100% की गारंटी। इसको आप पूरा पूरा तैयार कर लीजिए। इसमें आपको जितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप अभी जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका पेपर नज़दीक में होने वाला है। तो आप लोग इसको फटाक से पूरा पूरा तैयार कर लीजिए। जिसमें आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको फटाक से तैयार करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा हिंदी का, उसके हम यहाँ पर जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। वो आपको हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने पेपर में राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे और कम से कम शब्दों में उत्तर लिखेंगे। जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का आंसर देंगे, वरना आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेपर छूट सकता है, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे बाद में। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एमसीक्यू पूरे पूरे 100% सही करके आने हैं, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पूरे पूरे सही करेंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो सोचेगा कि विद्यार्थी काफ़ी होशियार है, तभी यहाँ पर उसके सभी एमसीक्यू सही है। तो आप लोग एमसीक्यू पर अधिक फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग मैपिंग को पूरा पूरा अच्छे प्रकार से भरेंगे, ताकि यहाँ पर आपके कोई भी नंबर ना कटें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, कौन सा हो जाएगा? भारत देश। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शक्कर उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राजीव वाहन चलाने के योग्य होने पर किस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा? तो किसके लिए आवेदन करेगा? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस के साथ सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान में संप सभा की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो क्या था? सामाजिक सुधार। उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपको अभी अपनी कॉपी से या बुक से तैयार कर लेने हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन 5 कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो आप लोग इसको फटाक से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको फटाफट तैयार कर, अगर हम इसके आंसर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं में किन किन साधनों पर सुपरिचित हो रहे हैं? क्वेश्चन 7 सामाजिक न्याय को समझाइए। क्वेश्चन 8 यहाँ पर कह रहा है आप अपने घर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे? तो आप क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण का चार्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है राजपूताना के किन्हीं 4 साहित्यकारों की सूची बनाइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में लोगों को प्रेरित किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दिए गए पदों में से संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित 2 सही पदों को चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है लोक अदालत किस प्रकार दूसरी अदालतों से बेहतर है? क्योंकि लोक अदालत में आम आदमी को जाने आसानी रहती है और वहाँ पर उसके सभी अप्रोच हो जाते हैं, जल्द से जल्द पहुँच जाता है। इसी कारण यहाँ पर लोक अदालत अन्य दूसरी अदालतों से काफ़ी बेहतर रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में सेना के
दो प्रमुख कार्य बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, संक्षिप्त योजना बताइए। तो क्वेश्चन आपका हम पिछले सैंपल पेपर में करा चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 15 भी हम करा चुके हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं का चार्ट बनाइए। इसके बाद लिंगानुपात क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पेपर था, रियल क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने क्वेश्चन को करा रखा है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका है। भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है, कारण से स्पष्ट कीजिए। ये भी हम बता चुके हैं, तो आप लोग पिछले सैंपल पेपर्स को तैयार कर सकते हैं। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो लगातार आपके पिछले सालों में आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को 100% आप तैयार कर लीजिए, जो कि आपको 100% यहाँ पर फंसने के चांस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका है। बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तभी मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 तो लगभग यहाँ पर 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान की भौतिक संरचनाओं के नाम लिखते हुए उनकी संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। तो ये क्वेश्चन लगभग 5 बार रिपीट हो चुका है। आप मजाक में नहीं लेंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। आप लोग इसको 101% तैयार करके जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से क्षेत्रीय कला का विकास तेजी से हुआ, कथन को समझाइए। तो ये नहीं हुआ, तो आप लोग अपनी कॉपी से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंदिरा गांधी नहर से छोटे जहाजों और नाव का संचालन की योजना बनाइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में है, तो आप उस पर आ सकता है, क्योंकि आप लोग राजस्थान बोर्ड के छात्र, तो क्वेश्चन आपके में आ सकता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वर्तमान समय में कृषि पारदर्शक ग्रंथ की सहायता से किस प्रकार फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, अपनी कल्पना अनुसार प्रक्रिया को लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ये राजस्थान के मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का यहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले बताया था जयपुर कर लीजिए, जोधपुर बता चुका हूँ, अजमेर, ये मैं सारे बता चुका हूँ आपको। पिछले मैप के सभी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो ये लगभग उन्हीं में से हैं, तो अब इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आप अपने छोटे भाई के साथ सड़क पर पैदल चल रहे हैं, आप उसे यातायात के कैसे नियम सिखाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप एसएसटी के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। साइंस में भी पूछे जा रहे थे, तो आप इनको तैयार करके जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत के उद्योगों पर ब्रिटिश कंपनी के प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा में कह रहा है राजस्थान की रियासतों के ब्रिटिश काल में आने वाले प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करके ही जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। और क्वेश्चन नंबर 26 का जो अथवा वाला वो भी काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी वही होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आपका 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जितने पहले मैंने आपको, इससे पहले मैंने 6 रियल क्वेश्चन पेपर डाले हैं, उसमें ये लगभग 6 बार लगभग ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवहन किसे कहते हैं, सड़क परिवहन के महत्व को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 27, सतत विकास के महत्व को कारण बताइए, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लोग जब बोर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मैप, इस प्रकार का मैप दिया जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से मैप को भर देना है, आपको यहाँ पर पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सी बातें ध्यान रखनी। पहली बात है आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। दूसरी बात है आपको एमसीक्यू पूरे 100% सही करके आने हैं। और तीसरी बात है कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और चौथी बात है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप कुछ ना कुछ अवश्य बनाकर लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर नंबर 100% मिलेंगे। तो आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे, तो आपको यहाँ पर
80 में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम आपको इसके बाद सैंपल पेपर नहीं देंगे सामाजिक विज्ञान का। अब जो हमारा नेक्स्ट सैंपल पेपर आएगा, रियल सैंपल पेपर, वो हमारा हिंदी का आएगा। किसका आएगा? हिंदी का। तो हिंदी के लिए आप सब लोग रेडी हो जाइए, अपना पेपर फोड़ के आइए। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से पेपर करके आना। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों को हिंदी के न्यू रियल सैंपल पेपर के साथ। जय हिंद दोस्तों।